जब तुम कल रात टिक टॉक स्क्रॉल कर रहे थे, दुनिया भर में $6 ट्रिलियन घूम रहे थे। किसी की मदद के लिए नहीं, कुछ बनाने के लिए नहीं, बल्कि एक मशीन को फीड करने के लिए जो चुपके से तुम्हारे फ्यूचर को बर्बाद कर रहा है। और ज्यादातर लोगों को इसके बारे में पता भी नहीं है। $300 ट्रिलियन, इतना डेप्ट हमारी दुनिया को क्रश कर रहा है अभी। पूरे ह्यूमैनिटी के साल भर के प्रोडक्शन से 3 गुना ज्यादा एक एवरेज इंसान पर उन्हें $40,000 देना है, जो कभी भी नहीं कमा पाएंगे। लेकिन अब सुनो ये सबसे पागल बात, हम ये पैसे स्पेस एलियंस को नहीं देते, हम देते हैं खुद को। तुम्हारा बैंक अकाउंट ये फेक है। जब बैंक तुम्हें $1,000 लोन देता है तो वो उससे किसी और से नहीं लेते, वो लिटरली उससे थिन एयर से क्रिएट करते हैं। बस कंप्यूटर पर नंबर्स टाइप करते हैं, बस इतना ही। ये कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं है, ये हर बैंक का तरीका है। वो 10% रखते हैं, 90% जो एग्जिस्ट नहीं करता उससे लैंड आउट करते हैं और तुमसे इंटरेस्ट चार्ज करते हैं उन पैसे पर जो उन्होंने इन्वेंट किया। लेकिन अब सुनो सबसे बुरी बात, ये पूरा सिस्टम वार के लिए डिजाइन किया गया था। फेडरल रिजर्व बनाया गया था वर्ल्ड वॉर 1 को फंड करने के लिए। निक्सन ने हमें गोल्ड से हटा दिया। वियतनाम वॉर बहुत एक्सपेंसिव हो गया था। आज का मिलिट्री स्पेंडिंग डिफेंस के बारे में नहीं है, ये इस मनी मशीन को चलाने के बारे में है। प्राइवेट कंपनीज हर बॉम्ब ड्रॉप से प्रॉफिट कमाती है, जबकि बैंक्स हर कॉन्फ्लिक्ट के दोनों साइड्स को फाइनेंस करते हैं। और अब वो इससे डिजिटल बनाना चाहते हैं। हर परचेज ट्रैक किया जाएगा, हर ट्रांजैक्शन मॉनिटर किया जाएगा। चीना का सोशल क्रेडिट सिस्टम, जहां गवर्नमेंट तुम्हारे बिहेवियर के हिसाब से तुम्हारे पैसे कंट्रोल करता है, वो अमेरिका में आ रहा है। लेकिन वो इससे कोई और नाम देंगे, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज। पैसे जो एक्सपायर हो जाते हैं, पैसे जो कुछ चीजों को नहीं खरीद सकते, पैसे जो अच्छे सिटीजन्स को रिवॉर्ड देते हैं। वॉल स्ट्रीट सिर्फ पॉलिटिशियंस नहीं खरीदती, वो पॉलिटिशियंस हैं। गोल्डमैन सैक्स के एग्जीक्यूटिव्स ट्रेजरी सेक्रेटरीज बन जाते हैं। ब्लैक रॉक $10 ट्रिलियन मैनेज करती है और गवर्नमेंट को फाइनेंशियल पॉलिसी पर एडवाइस देती है। जब वही लोग जो क्रैशेस का कारण बनते हैं रूल्स भी लिखते हैं, वो कोइंसिडेंस नहीं है, वो प्लान है। लेकिन ये है वो चीज जिससे वो डर रहे हैं कि तुम समझ जाओगे। ये पूरा सिस्टम सिर्फ इसलिए काम करता है क्योंकि हम इस पर यकीन रखते हैं। पैसा असल में एक मास हिप्नोसिस है। जिस सेकंड काफी लोग जाग गए और कह दिया बस अब और नहीं, गेम खत्म हो जाता है। और ये ऑलरेडी हो रहा है। क्रिप्टो करेंसी, लोकल करेंसीज, लोग सर्विसेज के बदले सर्विसेज एक्सचेंज कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ कर्जा। दरेरे दिखने लगी है। अब तुम्हारे पास 2 चॉइसेस है, या तो उनका गेम खेलते रहो, ज्यादा मेहनत करो उन पैसों के लिए जो हर साल कम खरीद सकते हैं, उन डेट में डूबते रहो जो उन्होंने कुछ नहीं से क्रिएट किया, या जागो, सीखो ये कैसे काम करता है, ऑल्टरनेटिव्स बनाना शुरू करो, लोकल बिजनेसेस को सपोर्ट करो, हर उस चीज पर सवाल करो जो वो तुम्हें डेट और पैसे के बारे में बताते हैं। ये सिर्फ पैसे के बारे में नहीं है, ये फ्रीडम के बारे में है। ये इस बारे में है कि तुम्हारे बच्चे डेट स्लेव्स होंगे या फ्री ह्यूमन बीइंग्स। रेवोल्यूशन आ रही नहीं है, वो पहले से ही है और वो शुरू होती है तुमसे। जब तुम समझ जाओगे कि उनका सबसे पावरफुल वेपन तुम्हारे खिलाफ है, तुम्हारी खुद की इग्नोरेंस। तुम इसके बारे में क्या करने वाले हो? कमेंट करो अगर ये तुम्हारे दिमाग को उड़ा दिया। सब्सक्राइब करो अगर तुम ज्यादा सीखना चाहते हो, क्योंकि ये तो बस शुरुआत है।